Welcome to Science Classes. We are back with another video. So let's start. So today we are going to learn activity 2.8 class 10 science chapter acid, base and salts. So let's start. So first, material required for beaker, cork, 2 nails, 6-volt battery, wire with switch. Okay, glucose solution, alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid. Okay, so these are the material we use in activity 2.8. So at first we take a beaker. Okay, now fix 2 nails on the cork like this. Okay, this is wooden cork and fix 2 nails on this cork. Okay, now the next step is put the cork in the beaker and connect the nails to the 2 terminals of 6-volt battery through bulb and switch. Okay, like this. So this is our complete setup. Okay, so we have settled the cork connected with bulb and बैटरी. ओके, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें जो है बीकर में कॉर्क को हमने सेट कर दिया है और उसका जो है तारों से कनेक्शन कर दिया है, उसमें हमने बल्ब जोड़ दिया और बैटरी हमने लगा दी है. ठीक है, और एक इसमें स्विच लगा दिया. ठीक है, यहाँ पर ये स्विच है. नाउ pour dilute HCl solution in the beaker and switch on the current. हम क्या करते हैं कि बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन हम ले लेते हैं जिससे कि नेल्स इसमें अप्रोक्स यहाँ तक जो है पूरी डूब जाए. ओके, यहाँ पर अब जो है हम स्विच को ऑन करते हैं. ठीक है, और फिर जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं क्या होता है. सो विद डाइल्यूट HCl इन द बीकर बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग. ठीक है, जो हमने सर्किट पूरा कंप्लीट किया था उसमें बल्ब लगा हुआ है, तो वो बल्ब जो है वो ग्लो करना यानी जलना शुरू हो जाता है, उसमें रोशनी आने लग जाती है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. नाउ वी रिपीट द सेम एक्टिविटी विद सल्फ्यूरिक एसिड. अब हम क्या करते हैं कि उसमें सेटअप हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, बट उसमें हम क्या करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हम ले लेंगे बीकर के अंदर. ठीक है, पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने यहाँ लिया था HCl, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, और फिर हम उस जो है स्विच को ऑन करते हैं और हम उसको रिजल्ट देखते हैं क्या होता है. विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन द बीकर बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग. अभी भी क्या होता है कि वो बल्ब जो है वो जलने लग जाता है. ठीक है ना, वो ग्लो करता है. ठीक है, ये हमको बात समझ में आ रही है. ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, HCl से एक्सपेरिमेंट करके देख लिया और सल्फ्यूरिक एसिड से भी हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया है. ठीक है, नाउ वी रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अल्कोहल. वही सेटअप हमारा है, बट इस बार हमने क्या किया है, बीकर के अंदर हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया है. ठीक है, बीकर में हमने क्या लिया, अल्कोहल हमने ले लिया. ठीक है, अल्कोहल जो है C2H5OH, एथिल अल्कोहल. ठीक है, तो वो हमने इसमें कर लिया. अब हम क्या करते हैं, अगेन जो है स्विच को ऑन करते हैं और जो बल्ब है उसका क्या रिजल्ट है वो हम देखते हैं, क्या वो ग्लो करता है नहीं करता है. विद अल्कोहल इन द बीकर द बल्ब डज नॉट ग्लो. यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा. ठीक है, स्विच हमने ऑन कर दिया लेकिन बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है. तो इस चीज को हम ऑब्जर्व करके नोट कर लेते हैं. ठीक है ना. ओके, नाउ we repeat the same activity with glucose solution. अब हम क्या करते हैं कि उस बीकर में यहाँ पर जो है हम ग्लूकोज सॉल्यूशन C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, इसका सॉल्यूशन हम इस बीकर में वो करते हैं और अगेन स्विच को ऑन करते हैं और बल्ब ग्लो करता है नहीं करता उसको ऑब्जर्व करके देखते हैं.
ठीक है ना। विद ग्लूकोज सॉल्यूशन बल्ब डज नॉट ग्लो। अभी भी क्या हुआ, यहाँ पर जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता, यानी जलता नहीं है। तो हमने ये चार जो है हमने अलग अलग कंडीशंस देखी हैं। फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने लिया था HCl, हमने लिया H2SO4, ठीक है। इनके साथ में जो बल्ब है वो ग्लो करता है, ठीक है। सेकंड हमने क्या लिया, हमने लिया अल्कोहल एंड ग्लूकोज, लेकिन इनके साथ में क्या हुआ, बल्ब ग्लो नहीं करता है, ठीक है। ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। ओके, तो ये हमने जो है चीजें ऑब्जर्व कर ली है। ओके, अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, इसको हम कंप्लीट समझते हैं। तो फाइनल जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा यहाँ पे निकल के आता है कि we have seen that bulb glow with hydrochloric acid and sulfuric acid but does not glow with glucose and अल्कोहल, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जब सल्फ्यूरिक एसिड हम लेते हैं बीकर में तो बल्ब ग्लो करता है, जल जाता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ में वो ग्लो नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि ऐसा हुआ क्यों, इसको हम जो है समझ लेते हैं। सो देखिए, acidic solutions contain ions and that can move and carry an electric charge. Acidic जो solutions होते हैं उसमें क्या होते हैं, ions होते हैं, उसमें क्या होते हैं, ions होते हैं, ठीक है। तो आयन जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को कंटेन करते हैं या उसको कैरी करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स डिसोसिएट्स कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है। जब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को लाइक HCl है या हमारा H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इनको जब आप वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी आयनाइज हो जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ एसिड्स आर substances that can release proton यानी हाइड्रोजन आयन, ठीक है, when dissolved in water, when dissolved in water, जब वाटर में आप उसको डिसॉल्व करते हो तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, कौन, एसिड्स। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड आयंस, ठीक है। तो ये एक इसकी इक्वेशन है कि जब आप HCl को वाटर में आप डिसॉल्व करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है, आयनाइज हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड सल्फेट आयंस। तो देख रहे हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो गया, यानी कहने का मीनिंग ये हुआ कि जो एसिड्स होते हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड solution of glucose and alcohol do not conduct electricity because they do not ionize in water or dissociate into ions in water। यानी कि जब आप जो है ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज सॉरी C6H12O6, ठीक है, जब इसको आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, तो ये जो है इसका रीजन है, ठीक है। सो इसका जो लास्ट जो कंक्लूजन है वो ये है, दिस एक्टिविटी शोज दैट एसिडिक सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो एसिडिक सॉल्यूशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ये हमको समझ में आ गया है, ठीक है। So these are the questions related to activity 2.8. Which solutions are used in this activity? Does the bulb glow when acidic solution is used in the activity? What is the aim of the activity? Why does the bulb glow with acidic solution? What does the glowing bulb in the activity indicate? And why electric current flow in acidic solution in this activity? Okay, तो इनके जो है आंसर्स आपको फाइंड आउट कीजिए, नहीं मिलते तो आप जरूर कमेंट
कीजिए। सो आप चैनल पर जाइए, वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेंगी, आपके लिए जो सूटेबल हो वो आप जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड अमिका सक्सेना। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।